on saying please. पेज नंबर 15 निकालो, पेज नंबर 15. उसमें एक वर्ड है मार्टेडम, लास्ट सेकंड पैराग्राफ की नीचे से 6th लाइन या सेकंड पैराग्राफ की नीचे से 6th लाइन. मार्टेडम मिला, उसको अंडरलाइन करके लिखेंगे सैक्रिफाइस. सैक्रिफाइस लिख दो. मार्टेडम की बात हो रही है, तो जहां पर कोई सैक्रिफाइस करता है वहां पर हम मार्टेडम बोलते हैं. यूजुअली ये यूज होता है सोल्जर्स के लिए. वो मार्टिर होते हैं ना, मतलब अमर हो जाते हैं वो मरने के बाद, ऐसा. ठीक है, तो यहाँ पर वो घर की बात हो रही है कि घर में वाइफ्स जो होती है कुछ कुछ, वो अपने पतियों से मार खा के मार्टिरडम की लाइफ जी रही है, ऐसा कुछ. ठीक है, तो मार्टिरडम में एक सैक्रिफाइस हमने लिखा. दूसरा मीनिंग उसका होता है टॉर्चर, लिखो टॉर्चर. और तीसरा होता है डेथ. 3 होते हैं, सैक्रिफाइस, टॉर्चर, डेथ. और भी बहुत सारे मीनिंग है इसके. सैक्रिफाइस, टॉर्चर एंड डेथ. पेज नंबर 16 पर आ जाएंगे हम लोग. 1616. पेज नंबर 16 पर कंपेल्स का मतलब मैंने लिखा था फोर्सेस. एंजॉइंस, कंपेल्स के 2 लाइन नीचे 4th लाइन में एंजॉइंस का मतलब हम लिख सकते हैं एनकरेजेस. एनकरेजेस. और उसी लाइन में लास्ट वर्ड है सिविलिटी. सिविलिटी का मतलब पोलाइटनेस. पोलाइटनेस. ठीक है, तो ये पैराग्राफ हमने कल देखा था रिजेंटमेंट तक. यहां से आगे बढ़ेंगे. सेकंड पैराग्राफ. यहां तक किसी को कोई डाउट? एनीबॉडी? ओके, आगे. आई शुड लाइक टू फीचर, अंडरलाइन फीचर, इन दिस कनेक्शन माई फ्रेंड द पोलाइट कंडक्टर. अब हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं द पोलाइट कंडक्टर के ऊपर, और ये स्टोरी चलेंगी हमारी 2 पेजेस तक. ठीक है, अब ये स्टोरी कैसी है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ. इट इज जस्ट एन एग्जांपल रिगार्डिंग दिस, सेइंग प्लीज, थैंक यू, बेसिक कर्टेसी के ऊपर है. मतलब अगर कोई बूढ़ी औरत आपको दिख रही है, कोई बूढ़े अंकल दिख रहे हैं, उनकी थोड़ी सी मदद कर दी आपने. ठीक है, या किसी से प्यार से बात कर लिया, कभी आपसे गलती हो गई तो आपने तुरंत सॉरी बोल दिया. इन्हीं चीजों के बारे में है कि ये कंडक्टर कैसे लोगों को, अपने आसपास के लोगों को कंफर्टेबल फील कराता है. ठीक है, अब मुझे तो नहीं पता आप लोग कितनी बार ट्रैवल किए हो बस में, लेकिन मैंने ट्रैवल किया हूँ. ठीक है, तो जब हम लोग कॉलेज जाते थे बस से जाना पड़ता था हमको, और कभी कभी हम लोग वो लाना भूल जाते थे, पास उसका, या फिर हमारा जो ये होता था पैसे, हम लोग वॉलेट ले आना भूल जाते थे कभी कभी. तो फिर हमको बस से उतरना पड़ता था कि अगर कंडक्टर निकाल दिया हमको तो फिर उतरना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम आगे पीछे कभी ना कभी पैसे दे देते थे, हम रखते नहीं थे पैसे. ठीक है, तो वैसा ही एक इंसिडेंस यहाँ पर पोएट के, या सॉरी ऑथर के साथ हुआ है, और वो बोल रहा है कि पोलाइट कंडक्टर की यहाँ पर स्टोरी वो डिस्कस कर रहा है. ये पोलाइट कंडक्टर की स्टोरी हो सकता है इसके साथ हो या किसी और के साथ. मेरे साथ भी ऐसी एक 2 स्टोरीज हुई है. 1-2 स्टोरीज ऐसी थी, मैं आपको बताता हूँ. दुनिया कैसे पोलाइट को पोलाइट आंसर देती है और रूड को रूड आंसर देती है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी. तो एक बार मैं डुक्कर ऑटो, पता है तुमको डुक्कर ऑटो? तो उसमें मैं एक बार कहीं पर जा रहा था, तो रास्ते में एक बूढ़ी औरत आई. उसने वो ऑटो वाले को बोला कि तू मुझे वहां तक छोड़ के दे देगा क्या? तो उसने बोला कि आजा बैठ जा, 10 रुपए. ठीक है, तो उसने बोली बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, आड़ा टेढ़ा बोलने लग गई. बोलता निकल बुड्ढी. तो वो चली गई. ठीक है, ऐसा. इमीडिएटली सेम डे नेक्स्ट स्क्वायर पर एक और बुढ़िया आई.
उसने बोली बेटा मुझे वहां छोड़ देगा क्या, प्यार से बोली उसने बोला बैठ जा मां 10 रुपए, ठीक है। उसने बोली बेटा आज मेरी कमाई नहीं हुई, उसने बोला बैठ जा मां छोड़ दूंगा। मतलब सिर्फ बोलने के ऊपर है कि आप कितने पोलाइटली और कितने ट्रांसपेरेंट हो और किस मन से बोल रहे हो आप। अगर आप अच्छे से कोई चीज बोलो ना तो सामने वाला भी पिघल जाता है, ठीक है। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप किससे कैसी बात करते हो। अगर आपने अच्छे से बोला तो वो चीज सामने वाला पिघल के भी मान जाता है। तो बस ऐसी कुछ स्टोरी है यहाँ पर अबाउट द पोलाइट कंडक्टर। फीचर का मीनिंग लिखेंगे एट्रीब्यूट। किसी को हम कोई क्वालिटी एट्रीब्यूट करते हैं, उसको देते हैं क्वालिटी। तो यहां पर उस कंडक्टर को एक एट्रीब्यूट, एक क्वालिटी दी जा रही है और वो है पोलाइटनेस। ऐसा है, ठीक है। शुरू करेंगे। बाय दिस डिस्क्रिमिनेटिंग टाइटल आई डू नॉट इंटेंड टू सजेस्ट अ रिब्यूक टू कंडक्टर्स जनरली। मतलब मैं दुनिया के सारे कंडक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, किसी एक कंडक्टर की बात कर रहा हूं, ऐसा बोल रहे हैं ऑथर, ठीक है। अंडरलाइन रिब्यूक। ऑन द कॉन्ट्ररी आई एम डिस्पोज्ड, अंडरलाइन डिस्पोज्ड, टू थिंक that there are few classes of men who come through the ordeal, underline ordeal, of a very trying calling better than bus conductors do. Here and there you will meet an unpleasant specimen who regards, underline, specimen who regards the passengers as his natural enemies, as creatures whose chief purpose on the bus is to cheat him, and who can only be kept reasonably honest by a loud voice and an aggressive manner. But this type is rare, rarer than it used to be. मतलब एक टाइप, ये क्लास की बात हो रही है यहाँ पर। क्लास मतलब कैटेगरी, मतलब हर किसी का कैटेगरी होती है। तो बस कंडक्टर्स की अगर बहुत सारी कैटेगरी हम देखेंगे तो हम उस एक कैटेगरी की बात कर रहे हैं जो लोग बहुत अच्छे हैं कंडक्टर्स, उनकी बात हो रही है। लेकिन अच्छे क्यों है, पहले वो हमको बताएंगे वो अच्छे क्यों है, फिर हम उनको जज करेंगे और बोलेंगे कि हाँ ये अच्छा है। तो एक ऐसा एग्जाम्पल वो आपको अभी देगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी कुछ कंडक्टर्स ऐसा मानते हैं कि जो हमारे क्लाइंट्स है, जो कस्टमर है, जो आकर बैठ रहे हैं बस में, वो हमको चीट करेंगे और पैसे नहीं देंगे और फ्री की राइड मांगेंगे, ऐसा। क्योंकि काफी लोग ऐसा होता है कि बैठ जाते हैं, बोलते हैं हमने निकाल लिया टिकट, लेकिन निकालते नहीं है टिकट वो, ठीक है। तो या बोल देते पास है हमारे पास, बस। तो दिखाना पड़ता है, बोलने से नहीं होता, दिखाना पड़ता है आपको पास, ठीक है। तो ये सारी चीजें उनको बहुत बुरी लगती है, इसलिए वो शाउट करके बोलते हैं, उनको ऐसा लगता है। वो अलग कैटेगरी हो गई, ठीक है। आगे I fancy, underline fancy, the public owes much to the Underground Railway Company, which also runs the buses, for insisting on a certain standard of civility in its servants and taking care that standard is observed. आपको अंडरलाइन करना है लास्ट 5 लाइन्स ऑफ दिस पैराग्राफ, लास्ट 5 लाइन्स। फॉर इंसिस्टिंग से लेकर, फॉर इंसिस्टिंग, वहां से लेकर सर्विस तक। In doing so, it not only makes things pleasant for traveling public, but performs an important social service. मतलब जो ये कंपनी रन कर रही है, कौन सी, अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी या व्हाटएवर, गवर्नमेंट की बात हो रही है बेसिकली। गवर्नमेंट जो ये बसेस रन करती है, इनके कंडक्टर्स को एक स्पेशल ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि वो लोग पब्लिक से कैसे बात करें प्यार से। अगर ये करती है गवर्नमेंट तो पब्लिक के लिए बहुत अच्छा होगा, ऐसा यहाँ पर सजेस्ट किया जा रहा है ऑथर के द्वारा, ठीक है। अब देखेंगे मीनिंग। रिब्यूक, रिब्यूक का मतलब लिखेंगे क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज। डिस्पोज्ड, डिस्पोज्ड का मीनिंग लिखेंगे इंक्लाइंड, इंक्लाइंड, या उसका सेकंड मीनिंग लिखेंगे विलिंग,
इंक्लाइंड या फिर विलिंग, आपको वो करने की इच्छा है, आप उस तरफ आपका झुकाव है, झुकाव मतलब इंक्लाइंड, इंक्लिनेशन, ठीक है। ऑर्डील का मीनिंग गिवन है। स्पेसिमेन हु रिगार्ड्स, स्पेसिमेन हु रिगार्ड्स का मीनिंग हम लिखेंगे एग्जाम्पल हु कंसिडर्स, एग्जाम्पल, स्पेसिमेन मतलब एग्जाम्पल, या हम सैंपल भी बोल सकते हैं, लेकिन यहां पर हम लिखेंगे एग्जाम्पल हु कंसिडर्स, रिगार्ड्स मतलब कंसिडर किया, उसको मान लिया, ऐसा। नेक्स्ट है फिर फैंसी, अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी के ऊपर फैंसी, उसका मीनिंग है विश फॉर, विश फॉर। आगे, इट इज नॉट देयरफॉर विथ एनी फीलिंग ऑफ अनफ्रेंडलीनेस टू कंडक्टर्स और अ क्लास, अंडरलाइन क्लास लिख दो, उसका मीनिंग लेफ्ट साइड में, कैटेगरी, दैट आई पे अ ट्रिब्यूट, अंडरलाइन ट्रिब्यूट, टू अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ दैट क्लास। I first became conscious, underline conscious, of his existence one day when I jumped onto a bus and found that I had left home without any money in my pocket. Everyone has had the experience and knows the feeling, the mixed feeling which the discovery arouses. मतलब जब आपको ये पता चलता है यार आप पैसे लाना भूल गए, बहुत बुरा लगता है कि हम फ्री में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, खुशी नहीं होती, बुरा लगता है। You are annoyed because you look like a fool at the best, ज्यादा से ज्यादा आप फूल दिखोगे लेकिन बुरा सा बुरा, and like a knave at the worst. knave मतलब dishonest, चोर, चोर का रिमार्क लग जाएगा आपके ऊपर, ऐसा। You would not be at all surprised if the conductor eyed you coldly as much as to say, yes, I know that stale old trick. Now then, off you get. मतलब ये बहुत पुरानी तरकीब है पैसा बचाने की, हमको पता है, उतर जा बेटा, ऐसा। आपको ऐसा फीलिंग आ सकता है कि कंडक्टर आपको बोलेगा। स्टेल, अंडरलाइन स्टेल। ट्रिब्यूट का मीनिंग लिखेंगे सल्यूट। तो यहां पर ये जो स्टोरी हम डिस्कस करेंगे, इट इज अबाउट वन वंडरफुल पर्सन एंड ही वाज अ कंडक्टर। ट्रिब्यूट, उसको हम सल्यूट देंगे। कॉन्शियस मतलब अवेयर, अवेयर, AWARE, अवेयर। एंड लास्ट लाइन में स्टेल है, स्टेल का मीनिंग ड्राई, DRY, ड्राई। Page 17. And even if the conductor is a good fellow and lets you down easily, you are faced with the necessity of getting back and the inconvenience perhaps of missing your train or your engagement. मतलब आपको फिर से ऐसा लगेगा कि बस मुझे आने दो, मैं पैसा दे दूंगा, तुमको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अभी आने दो क्योंकि मैं पैसा लाना भूल चुका हूँ। आप एम्बेरेस्ड भी हो लेकिन आप उस चीज को छोड़ भी नहीं सकते, वैसा फीलिंग आपके अंदर आ जाता है। अंडरलाइन करेंगे। परहैप्स का मतलब शायद आपको पता होगा, मे बी। परहैप्स मीन्स मे बी। एंगेजमेंट, एंगेजमेंट मतलब वर्क या फिर अपॉइंटमेंट। एंगेजमेंट, वर्क और अपॉइंटमेंट। तो उसने हर जगह सर्च किया, उसको पैसे नहीं मिले, उसको कॉपर्स मतलब कॉइन्स नहीं मिले। Having searched my pockets in vain for stray coppers and having found I was utterly penniless, I told the conductor with as honest a face as I could assume that I couldn't pay the fare and must go back for money. Oh, you needn't get off, that's all right, said he. All right, said I. But I haven't a copper on me. Oh, I'll book you through, he replied. Where do you want to go? And he handled his bundle of tickets with the air of a man who was prepared to give me a ticket for anywhere from Bangkok to Hong Kong.
मतलब ये बंदा इतना ऑनेस्ट था, ये इसने बता दिया कि भैया मेरे पास नहीं है पैसे, प्लीज मुझे जाने दो, इस टाइप का उसने शक्ल बनाई, तो इसने अलाउ भी किया उसको, ठीक है, कोई बात नहीं बोले, फिर कभी दे देना, कोई बात नहीं। तो मतलब इतना बढ़िया ये कंडक्टर। आई सेड इट वॉज very kind of him and told him where I wanted to go, and as he gave me the ticket I said, but where shall I send the fare? Oh, you will see me someday, all right, he said cheerfully. He turned to go, and then luckily my fingers, still wandering in the corner of my pockets, lighted on a shilling, underline, lighted on a shilling. And the account was squared. But that fact did not lessen the glow of pleasure which so good-natured an action had given me. Lighted on a shilling मतलब found some coins. Found some coins. वो ढूंढ ही रहा था, उसको टिकट भी मिल गई, उसने बाद में एकदम से निकाला कि हाँ मिल गए, रुपए मिल गए, ये लो, और उसने अपना अकाउंट स्क्वायर किया, मतलब सेटल किया, ठीक है, फिट्टूस ऐसा। तो क्या कहा उस कंडक्टर ने कि मैं तुमको जहां की भी टिकट चाहिए ले लो, कभी ना कभी हम मिलेंगे और तब दे देना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इस छोटी सी बात का वो निकाल भी सकता था, उसका राइट है, पूरा राइट है उसका, और वो गलत नहीं होता, और इस बंदे को उतरना भी पड़ता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मतलब ही वॉज अ कंसिडरेट पर्सन, हम ये बोल सकते हैं, आगे चल के शायद ये वर्ड आएगा, ठीक है। कंसिडरेट पर्सन मतलब इसने समझा, उस बात को कंसिडर किया कि ये गलती किसी से भी हो सकती है, ठीक है। आगे किसी को कहीं पर भी कोई डाउट हो, कुछ पूछना है, किसी वर्ड का मीनिंग पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पैरा। A few days after, my most sensitive toe was trampled, underlined, trampled on rather heavily as I sat reading on the top of a bus. I looked up with some anger and more agony, underlined, agony, and saw my friend of the cheerful countenance, underlined, countenance. Sorry sir, he said, I know these are heavy boots. Got them because my own feet get trod on, underline, trod on so much, and now I am treading, underline, treading on other people's. Hope I didn't hurt you, sir. He had hurt me, but he was so nice about it that I assured, underline, assured him he hadn't. After this, I began to observe him whenever I boarded his bus, and found a curious pleasure in the constant good nature of his bearing, ठीक है। मतलब जब जब मैं उसके पास गया, उसकी बस में गया जहां पर एक कंडक्टर था, जिस बस में, जिस रूट पर, तो वहां पर मैंने देखा कि ये बंदा बहुत ही अच्छा बंदा है। और एक एग्जाम्पल इसको तब पता चला जब इसके पैर पर उसने अपने जूते रख दिए, ठीक है। और वो बोल रहा है करके, मैंने भी ये बड़े जूते इसलिए खरीदे क्योंकि मेरे पैर पर लोग रखते थे, और मुझे पता है कि आपके पैर पर मैंने रखा है, आई एम रियली रियली सॉरी, प्यार से बोला उसने, तो सामने वाला भी मान जाता है, ठीक है। वो अगर वो ऐसा बोलता कंडक्टर कि चल पैर अंदर करके बैठ, घर पे बैठा है क्या, पागल हो गया क्या, ठीक है, तो फिर तो वो सुनता नहीं था ना, फिर झगड़ा हो जाता वहां पर, ऐसा है। तो यहाँ पर मीनिंग्स जो हमने अंडरलाइन किए उनको, उनका मीनिंग लिखेंगे। एग्नी, एग्नी का मीनिंग होगा सफरिंग, सफरिंग, एग्नी मीन्स सफरिंग। नेक्स्ट काउंटेनेंस मतलब फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन। ट्रॉड ऑन, ट्रॉड ऑन का मीनिंग है स्टेप्ड ऑन, स्टेप्ड ऑन। अश्योर्ड, अश्योर्ड के पहले ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग का मीनिंग अगेन सेम है, स्टेपिंग, स्टेपिंग, किसी के ऊपर स्टेप किया आपने। अश्योर्ड, अश्योर्ड मतलब कन्विंस्ड,
convinced. और आखिरी में हमने देखा bearing. bearing का मीनिंग हम क्या बोल सकते हैं? Yes, anybody? Yes. बेरिंग के दो मीनिंग है. एक तो उसकी मूवमेंट हम बोल सकते हैं, कांस्टेंट गुड नेचर ऑफ हिज मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट बोल सकते हैं. दूसरा वो जो बेयर कर रहा है, मतलब जो वो कंटेन कर रहा है, जो वो लेकर चल रहा है, कैरी कर रहा है, वो कैरी, ठीक है, तो कैरिंग भी बोल सकते हैं, कैरिंग या फिर मूवमेंट, डिपेंड करता है हम उसको किस तरह से रीड करते हैं. He seemed to have an inexhaustible fund of patience and a gift for making his passengers comfortable. I noticed that if it was raining, he would run up the stairs to give someone the tip that there was room inside. With old people, he was a considerate, underline considerate, as a son, and with children, as solicitous as a father. Underline solicitous. He had evidently a peculiarly warm place in his heart for young people and always indulged in some merry jest with them. Underline merry jest. Merry jest. तो इसके अंदर कुछ ऐसा पावर था, कुछ ऐसे इसके अंदर एक रेडियंस था कि ये बंदा मतलब हमेशा खुश रहता था. बारिश आ रही है तो दूर से दिखता नहीं कि बस में जगह है या नहीं, क्योंकि उसमें फॉग जमा हो जाता है कभी कभी बस में, तो वो इशारा करता था कि आ जाओ बस में जगह है करके. बहुत अच्छी बात है ये. वो तो बोल सकता था कि लोगों का काम है, उनको देखना पड़ेगा बस में जगह है कि नहीं, दिख रही होगी तो आकर बैठेंगे, नहीं तो नहीं, मैं तो कर ही रहा हूं अपना काम. अगर बस में ड्राइवर और कंडक्टर दोनों जा रहे आ रहे और एक भी पैसेंजर नहीं है, तब भी उनको उनकी पगार पूरी मिलेंगी, ठीक है. लेकिन वो बोल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं, वो पैसेंजर के बारे में सोचता था, कंसिडरेट था. कंसिडरेट मतलब अंडरलाइन. इसके दो मीनिंग हम लिखेंगे. एक है थॉटफुल, थॉटफुल ये उनके बारे में सोचता था, एंड सेकंड इज हेल्पफुल, उनकी हेल्प करता था. थॉटफुल एंड हेल्पफुल. एंड अगेन उसका एक और मीनिंग नीचे दिया है, सॉलिसिटस मतलब कंसर्न्ड, केयर करता था वो उनकी. उसके बाद है मेरी जेस्ट. मेरी जेस्ट का मीनिंग है हैप्पी जोक. मेरी मतलब हैप्पी, जेस्ट मतलब जोक, हैप्पी जोक. और जो जवान लोग थे उनसे ये जोक्स करता था, मतलब हंसते खेलते जाते थे सब लोग. बूढ़े लोगों के लिए बेटे समान था और बच्चों के लिए ये पिता समान था, ऐसा. If he had a blind man on board, it was not enough to set him down safely on the pavement. ऐसा नहीं कि साइड में पेवमेंट तक छोड़ दिया, नहीं, उसको थोड़ा दूरी तक क्रॉस करवा कर देता था वो, इतना अच्छा था. He would call to Bill, underline Bill, वो आवाज देता था बिल को. लिखो उसके नीचे ड्राइवर, ड्राइवर का नाम है बिल, कैपिटल में लिखा है, वो नाउन है. बिल को आवाज देता था वो. In front to wait while he took him across the road and round the corner or otherwise safely on his way. In short, I found that he irradiated, underline, such an atmosphere of good temper and kindliness that a journey with him was a lesson in natural courtesy and good manners. मतलब उसके साथ घूम लिया तो तुमको पूरा दुनिया भर के जो भी चीजें हैं, जो गुड मैनर्स है, वो सब आप सीख लोगे. ऐसा एक बस कंडक्टर, ठीक है. कितनी सुंदर बात है. आगे, what struck me particularly was the ease with which he got through his work. If bad manners are infectious, so also are good manners. Underline. If bad manners are infectious, so also are good manners. ठीक है. इसका भी मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको. एक बार एक अंकल थे, अंकल ने चिप्स खाए, चिप्स खा रहे थे अंकल. तो चिप्स खाते खाते फिर वो खत्म हो गए चिप्स, तो उन्होंने रैपर फेंक दिया.
ठीक है। तो मेरा एक दोस्त था, उसने अंकल को कुछ नहीं बोला, वो गया वहां पर, उसने ऐसा उठाया वो चिप्स का पैकेट, उसको थोड़ी देर तक देखा अंकल के सामने, और फिर डस्टबिन ढूंढा इधर उधर देख के, और डस्टबिन में जाकर उसको डाल के आया, कुछ बोला नहीं उसने। तो अंकल अपने आप ही शर्म से पानी पानी हो गए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि शर्म से पानी पानी करो, लेकिन एटलीस्ट आप अगर एक चीज ऐसी करते हो तो वो इंसान ना दोबारा कहीं डालेगा नहीं कचरा। हमारी आदत होती है कि कोई नहीं देख रहा ना डाल दो, गलत है। कार से आ रहे हम लोग, देखते हैं कोई नहीं देख रहा डाल दो, खाली सड़क है डाल दो, गलत है। आप उस रैपर में दूसरे कचरा डालने के लिए उसको एक डस्टबिन टाइप बना लो, और जब आप घर पहुंचो या जहां पर भी आपको डस्टबिन दिखे तो डस्टबिन में उसको डालना है। ऐसा नहीं कि कोई नहीं देख रहा डाल दो, तुमने तो देखा ना यार, ठीक है, वो गलत है। तो ये मैनर्स की बात हो रही है। आगे थर्ड लाइन, इफ वी एनकाउंटर इनसिविलिटी मोस्ट ऑफ अस आर एप्ट टू बिकम अनसिविल। अंडरलाइन एप्ट, बट इट इज एन अनयूजुअली अनकाउट, जिसका मीनिंग दिया है पर्सन हु कैन बी डिसएग्रीएबल विथ सनी पीपल। अंडरलाइन सनी। It is with manners as with the weather. Nothing clears up my spirits like a fine day. Underline spirits. Said Keats. Keats मतलब कोई ऑथर होगा, उसने बोला होगा ये चीज कि एक अच्छे दिन से अच्छी चीज कोई हो ही नहीं सकती। एक अच्छे दिन आप बाहर निकलो काम करने, फ्रेश लग रहा है आपको और आप खुश हो जाते हो क्योंकि दिन अच्छा है बस। And a cheerful person descends on even the gloomiest of us. Underline gloomiest, with something of the benediction of a fine day. Underline benediction. And so it was always fine weather on the polite conductor's bus, and his own civility, his conciliatory address. Underline address. कंसिलिएटरी का मीनिंग गिवन है, एड्रेस, एंड गुड ह्यूमर्ड बेयरिंग इन्फेक्टेड हिज पैसेंजर्स। अंडरलाइन बेयरिंग अगेन। बेयरिंग हमने पहले भी देखा था, जिसका मीनिंग हमने देखा था। यहां पर एक और मीनिंग है, लिखवाऊंगा मैं इसको। इन लाइटनिंग देयर स्पिरिट्स। अंडरलाइन स्पिरिट्स फिर से आ गया, अंडरलाइन। ही लाइटेड हिज ओन टास्क। His gaiety, underline gaiety, was not a wasteful luxury but a sound investment. Investment क्यों बोला है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो, apt. Apt का मीनिंग अंडरलाइन करो, लिखो। suitable, suitable मतलब एक बंदा अगर अनसिविल हो जाता है तो आपको भी अनसिविल होने की इच्छा होती है, ठीक है। वो गंदगी कर रहा ना तो मैं भी करूंगा गंदगी, सिंपल ऐसा। सनी, सनी का मतलब है जॉली, जॉली या फिर चीयरफुल। हैप्पी भी लिख सकते हैं लेकिन बार बार हैप्पी लिखो तो बोर होता है। जॉली या फिर चीयरफुल। ग्लूमिएस्ट, ग्लूमिएस्ट का मतलब लिखेंगे डिप्रेसिंग। gloomiest, depressing, address, address करना मतलब किसी को एक कुछ तरह से बुलाना, उसको address करना। ओ भैया, ओ दीदी, ओ आंटी, ओ अंकल, ऐसा कुछ हम उसको address कर रहे हैं, ठीक है। way of speaking, way of speaking या way of calling भी हम बोल सकते हैं। वे ऑफ स्पीकिंग। नीचे अगेन बेयरिंग, बेयरिंग का मीनिंग है बिहेवियर, बिहेवियर। स्पिरिट्स, स्पिरिट्स का मतलब लिखेंगे मूड, MOOD, मूड। लाइटनिंग देयर स्पिरिट मतलब कि वो उनका मूड भी अच्छा कर रहा है लेकिन उसके मूड के साथ साथ में अपना जो काम है उसमें भी उसको खुशी मिल रही है। लाइटनिंग द टास्क, ऐसा। एंड गेटी, गेटी ये बना है गे वर्ड से जो हमने पहले भी पढ़ा है, विच मीन्स हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। तो यहां पर इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है एक अच्छे दिन का और एक अच्छे इंसान का, यहां पर कंपैरिजन है। जिस तरह से एक अच्छा दिन किसी भी डिप्रेसिंग इंसान को भी खुश कर देता है,
कि यार सुबह सुबह जाओ चना पोहा खाओ, ठीक है, उसमें समोसा खाओ, चाय पियो बढ़िया, ठीक है, ऐसा ठंडी भी आ गई अब मजा आता है सुबह सुबह खाने में। तो जैसा एक सुबह सुबह एक अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, वैसे ही कुछ अच्छे लोग होते हैं, उनके साथ अगर हम रहेंगे तो हम भी खुश रहते हैं, क्योंकि हम उनको देखते हैं कि यार ये बंदा हमेशा खुश रहता है। ऐसा नहीं किसी को वो दूसरे को नीचे दिखा के नहीं, दूसरे को भी ऊंचा उठाकर वो खुश है, ठीक है, ऐसे इंसान आप बनो। जैसा ये कंडक्टर था, बोलने का मतलब ये नहीं कि आप कंडक्टर बनो, ठीक है, अपन पढ़ रहे लिख रहे डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए, ऐसा नहीं कंडक्टर बनना है हमको, नहीं, लेकिन इंसान ऐसे बनो, ठीक है। साउंड इन्वेस्टमेंट, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, और इसकी एक और लाइन हमने अंडरलाइन की है, बैड मैनर्स आर इन्फेक्शियस, सो ऑल्सो आर गुड मैनर्स। तो हमने कल डिस्कस किया था एक हमारे घर का एग्जाम्पल, पापा टॉवेल लेकर नहीं गए नहाने के लिए, पापा ने मम्मी पर चिल्लाया, मम्मी ने हम पर चिल्लाया, हमने फिर छोटे भाई बहन पर, फिर छोटे भाई बहन ने झगड़ा किया, ऐसा ये इन्फेक्शियस है। लेकिन जिस तरह से ये इन्फेक्शियस है, उसी तरह से हैप्पीनेस जो एक अच्छा मैनर है, गुड मैनर्स आर आल्सो इन्फेक्शियस। तो अगर अच्छी चीजें भी पास ऑन होती है, पापा खुद लेकर चले गए, पापा आते से बोल रहे हैं कि वाह नाश्ता बहुत अच्छा बना, आप भी तारीफ कर रहे हो, मम्मी भी और अच्छे से खिला रही है, आप साथ भाई बहन के साथ में बैठकर उसका होमवर्क करके दे रहे हो, थोड़ी बहुत हेल्प कर दी उसकी, वो भी जाके अच्छे से खेल कूद के आ रहा है, टीम स्पिरिट से खेल रहा है वो, और उसकी टीम जीत कर आ रही है छोटा सा क्रिकेट मैच उनके मोहल्ले का, तो एक घर में माहौल अच्छा रहता है, मतलब ये भी इन्फेक्शियस है। इट इज एन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज आप एक से अच्छा व्यवहार कर रहे हो तो वो भी दूसरे से कर रहा है, और हो सकता है ये घूमकर आप तक वापस आए और आपका मूड भी अच्छा रहे। यू आर इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ, ठीक है, एक अच्छे मूड से, अच्छी बातों से, मीठी बातों से आप अच्छे फील कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड देयरफॉर इट इज साउंड इन्वेस्टमेंट, अ गुड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आई हैव मिस्ड हिम फ्रॉम माई बस रूट ऑफ लेट, अंडरलाइन ऑफ लेट। तो जैसे कि यहां पर समझ में आ रहा है कंडक्टर की ही बात हो रही है और उसका बस चेंज हो गई है कंडक्टर की, इनकी पोस्टिंग होती रहती ना, तुम इस एरिया में काम करो, फिर तुम इस एरिया में काम करो, गवर्नमेंट के अंडर में, वैसा। But I hope that only means that he has carried his sunshine onto another road. I cannot be too widely diffused, underline diffused, in a rather drab world, underline drab. And I make no apologies for writing a panegyric, जिसका meaning given है, praise something highly, underline कर लो उसके meaning में, praise something highly, किसी चीज को प्रेज करना, सिर्फ प्रेज भी लिख दिया तो भी चलेगा। Panegyric on an unknown bus conductor, if Wordsworth could gather lessons of wisdom from the poor leech gatherer, underline leech, मतलब पैरासाइट, पैरासाइट। On the lonely moor, I see no reason why lesser people should not take lessons in conduct, underline lessons in conduct, from one who shows how a very modest calling, underline calling, may be dignified by good temper and kindly feeling, ठीक है। तो मॉडेस्ट कॉलिंग यहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि छोटे लोगों से भी हम सीख सकते हैं, छोटा इंसान गरीब है लेकिन उसमें कोई अगर अच्छाई है तो उससे भी हम सीख सकते हैं, और क्यों नहीं सीखना चाहिए। एग्जाम्पल यहां पर दिया है लीच गैदरर का, मतलब एक पर्सन है जो लीच गैदर कर रहा है, या बोल सकते हैं हम कीड़े मकोड़ों को वो इकट्ठा कर रहा है, जमा कर रहा है, उससे भी हम सीख सकते हैं, ठीक है। पेशेंस हम सीख सकते हैं उससे कि वो लीचेस को कैसे हैंडल करके आराम से वो डाल रहा है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो ऑन द लोनली मूर ये किसी ने लिखा होगा, ठीक है, वर्ड्सवर्थ की बात हो रही है यहाँ पर। वर्ड्सवर्थ वाज अगेन ऑथर, ठीक है, ऑथर पोएट हम बोल सकते हैं, ही वाज बेसिकली अ राइटर, वर्ड्सवर्थ। तो यहां से भी हम सीख सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पर। बेसिकली थ्रू आउट बिहेवियरल लेसन्स की बात हो रही है, ठीक है। मैं मीनिंग लिखाऊंगा, एक जगह ये मीनिंग भी हम लिखेंगे, बिहेवियरल
लेसन्स। ठीक है, अब स्टार्टिंग से मीनिंग देखेंगे हम। ऑफ लेट, ऑफ लेट का मीनिंग है रिसेंटली, रिसेंटली। तो ये बोल रहा है कि मैंने देखा अभी हमारे यहाँ पर वो बस कंडक्टर नहीं है, लेकिन वो जहां भी होगा वो अपनी सनशाइन बिखेर रहा होगा। ठीक है, इट कैनॉट बी टू वाइडली डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज्ड का मीनिंग है स्प्रेड, स्प्रेड, डिफ्यूजन, स्प्रेड। इन अ रादर ड्रैब वर्ल्ड, ड्रैब मतलब डल, डल। ये दुनिया इतनी डल है कि वो इंसान बहुत दूर तक अपनी जो पॉजिटिविटी है वो बिखेर नहीं पाएगा, लेकिन वो जितना भी करेगा अच्छा करेगा, ऐसा है उसका मतलब। पैनेजेरिक का मीनिंग हमने देख लिया। लीज गैदरर, वहां पर उसका मीनिंग दिया हुआ है कुछ, लेकिन बहुत लंबा मीनिंग है और वो सेंस नहीं बन रहा है वहां पर। वो उसका सिंपल मीनिंग हम ये ले सकते हैं कि इंसान जो छोटा काम कर रहा है उससे हम सीखो, ऐसा। लेसन्स इन कंडक्ट, उसका मीनिंग लिखेंगे बिहेवियरल लेसन्स, बिहेवियरल लेसन्स, लेसन्स इन कंडक्ट का मीनिंग बिहेवियरल लेसन्स। उसके नीचे मॉडेस्ट कॉलिंग, मॉडेस्ट का मीनिंग लिख लो पहले स्मॉल, यहां पर स्मॉल। कॉलिंग, कॉलिंग का मीनिंग लिखेंगे मिशन। जैसे मैं बोलूंगा टीचिंग इज माई कॉलिंग, ऐसा, टीचिंग इज माई मिशन, ऐसा कुछ। ठीक है, तो मॉडेस्ट मतलब यहां पर है कि कोई अगर छोटा काम भी कर रहा है, किसी का मिशन अगर छोटा भी है, डजंट मेक दैट पर्सन स्मॉल, तो आपको उसको इक्वल रिस्पेक्ट से, मेहनत से बात करनी चाहिए, ऐसा। आगे, it is a matter of general agreement that the war has had a chilling effect, underline chilling, chilling effect upon those little everyday civilities of behavior that sweeten the general air. मतलब झगड़े ने हमारी दुनिया को खराब कर दिया है और हमको लगता है कि हर कोई बुरा है, कोई अच्छा हो ही नहीं सकता, इसलिए हम फिर रूड हो जाते हैं। We must get those civilities back if we are to make life kindly and tolerable for each other. We cannot get them back by invoking the law. छोटी बड़ी चीज में हम लॉ नहीं ला सकते कि भैया लॉ में ऐसा लिखा है कि अच्छे से बात कर तो तू मुझसे अच्छे से बात कर, नहीं। ठीक है, रिस्पेक्टफुली आपको सबसे बात करनी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, सभी से। आगे, the policeman is a necessary symbol and the law is necessary institution for a society that is still somewhat lower than the angels, underline lower than the angels। इसका मीनिंग बहुत लंबा दिया हुआ है, हम सिर्फ लास्ट के 3 वर्ड्स अंडरलाइन करेंगे मीनिंग में। लेस देन परफेक्ट, लेस देन परफेक्ट मतलब पुलिस और लॉ जो है, पुलिस और कोर्ट, ये एंजल्स तो नहीं है, लेकिन उनसे लेस देन परफेक्ट है। परफेक्ट नहीं है, उनसे थोड़े से कम है। बट द लॉ कैनॉट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट मटेरियल अटैक, अंडरलाइन मटेरियल। क्या बोला है? लॉ कैन ओनली प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट मटेरियल अटैक, nor will the liftman's way of meeting moral affront, underline moral affront, by physical violence help us to restore the civilities. I suggest to him that he would have had a more subtle, underline subtle, and effective revenge if he had treated the gentleman who would not say please with elaborate politeness। मतलब क्या, यहां पर लिफ्टमैन की बात हो रही है कि लिफ्टमैन ने जो प्लीज नहीं बोलने पर उस इंसान को बाहर निकाल दिया था और उसको अच्छा फील हो रहा था, चलो मैंने इसको बाहर निकाल दिया, मुझे अच्छा फील हो रहा है।
उससे अच्छा ये होता कि वो उस सिचुएशन को कुछ दूसरी तरह से हैंडल करता सॉफ्टली, और उससे और प्यार से बात करता ताकि वो और प्यार से बात करे, ऐसा कुछ। ठीक है, एलैबोरेट पोलाइटनेस, मतलब पोलाइटनेस को और एलैबोरेट किया और एम्फसाइज किया, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब मीनिंग देखते हैं। पेज नंबर 18 पर लास्ट पैराग्राफ की सेकेंड लाइन, चिलिंग। चिलिंग का मतलब बिटर, BITTR, बिटर, मतलब नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है लड़ाई झगड़े से दुनिया पर। लॉ कैन ओनली प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट मटेरियल अटैक, मतलब हम पर जो मटेरियल अटैक हो रहा है उसी से हमको लॉ प्रोटेक्ट कर सकता है, कोई और चीज से नहीं। मतलब क्या, लिखो, थोड़ा सा लंबा मीनिंग है। मटेरियल मतलब फिजिकल एंड नॉट इमोशनल, फिजिकल एंड नॉट इमोशनल, मतलब अगर कोई हमको इमोशनली अटैक कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ए पागल 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 पागल, दिन भर कोई बोल रहा है तुमको लगातार, स्टार्टिंग में इरिटेट होगा थोड़ा सा, लेकिन रात को ना वो टॉर्चर हो जाएगा। ठीक है, और हो सकता है तुम उस इंसान को दिन भर पागल पागल बोलने के लिए तुम उसको मतलब खून वून कर दो उसका, यहां तक सिचुएशन जा सकती है। लेकिन अगर तुम कोर्ट में जाकर बोलोगे कि यार ये दिन भर बैठकर मुझे पागल पागल बोलता है, तो कोर्ट बोलेगा भाई हमारे पास इन चीजों के लिए टाइम नहीं, निकलो। मतलब यहाँ पर आपको मटेरियल अटैक, एक्चुअली अगर कोई आके मार रहा है तभी आप उसको अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते हो। कोई दिन भर पागल पागल बोल रहा है इसलिए आप कंप्लेन नहीं कर सकते। इमोशनल अटैक से आपको लॉ नहीं बचाएगा, ऐसा यहाँ पर बोलना है। ठीक है, फिजिकल एंड नॉट इमोशनल। मॉरल एफ्रंट, इसका मीनिंग लिखेंगे डिसरिस्पेक्टफुल एक्ट, डिसरिस्पेक्टफुल एक्ट या एक्शन, डिसरिस्पेक्टफुल एक्ट या एक्शन। सटल, सटल का मीनिंग होगा सॉफ्ट, सॉफ्ट। तो रिवेंज लेना है, बदला लेना है, तो ऐसे लो कि सामने वाले को आप मिठास के साथ में बदला लो। ठीक है, जूते मारना है तो जूते मत मारो, जूते को पहले आप फूल की माला में लपेटो उसको और फिर मारो जूते उसको, ऐसा उसको बोलते हैं लपेट के मारना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज, पेज 19। He would have had the victory not only over the boor but over himself, and that is the victory that counts। मतलब खुद के ऊपर जीत पाना है, सामने वाले के ऊपर जीत नहीं पाना है हमको। उसको बाहर निकाल कर, लिफ्टमैन की बात हो रही है, लिफ्टमैन ने अगर उस पर्सन को प्लीज नहीं बोलने पर बाहर निकाल दिया तो उसने उसके ऊपर जीत पा ली, लेकिन उसने खुद के ऊपर जीत नहीं पाई। तो टॉलरेंस डेवलप करना चाहिए उसने, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। अंडरलाइन करेंगे उसके बाद वाली लाइन, The policeman may lose the material advantage, but he always has the spiritual victory. And sorry, polite man. Underline. The polite man may lose the material advantage, but he always has the spiritual victory. Spiritually वो बंदा elevate हो जाएगा। ठीक है, वो अपने दिमाग में, दिल में, मन में वो शांति पा लेगा। लेकिन अगर वो पोलाइट नहीं है, अगर वो रूड है, अगर वो बूर है, तो वो बंदा सिर्फ रिवेंज के द्वारा दूसरे के ऊपर हार्म करने के बाद ही वो शांति पाएगा या फिर वो विक्ट्री पाएगा, लेकिन स्पिरिचुअल विक्ट्री नहीं पा सकेगा वो। आगे, आई कमेंड टू द लिफ्टमैन अ स्टोरी ऑफ चेस्टरफील्ड। ये स्टोरी किसी और की है जो यहां पर ली गई है और डिस्कस किया जा रहा है। इन हिज टाइम the London streets were without the pavements of today, and the man who took the wall had the driest footing। मतलब पहले पेवमेंट्स नहीं थे, फुटपाथ नहीं थे। फुटपाथ ये हमारा रोड है, साइड में फुटपाथ होता है ना, पहले फुटपाथ नहीं हुआ करता था, लेकिन लोग साइड से चलते थे। क्यों? क्योंकि जो साइड से चलेगा उसके पैर गीले नहीं होंगे, ऐसा कुछ सिस्टम, मतलब उसके पैर ड्राई रहेंगे ऐसा। तो यहां पर क्या बोल रहा है, आई नेवर गिव द वॉल टू अ स्काउंड्रल, अंडरलाइन स्काउंड्रल,
said a man who met Chesterfield one day in the street. I always do, said Chesterfield, stepping with a bow. Stepping with a bow into the road. ठीक है? I hope the liftman will agree that his revenge was much more sweet than if he had flung the fellow into the mud. Underline flung. Scoundrel का मीनिंग लिखेंगे इसके 2-3 मीनिंग है, दोनों तीनों लिख लो आप। पहला लिखो रास्कल, रास्कल, ऑब्लिक, चीट या चीटर, रास्कल या फिर चीटर। लेकिन यहां पर इसका मीनिंग होगा इल मैनर्ड, जो गलत मैनर से बात कर रहा है, इल मैनर्ड पर्सन, इल मैनर्ड। फ्लंग का मतलब थ्रोन, फेंकना। तो ये जो बात हो रही है चेस्टरफील्ड को किसी ने बोला कि अगर कोई बंदा चीटर है तो मैं उसको यहां पर चलने नहीं दूंगा मेरे रास्ते पर। लेकिन वो चेस्टरफील्ड बोल रहा है कि वो बंदा कैसा भी हो मैं उसको नमस्ते करके आ भाई तू भी चल, शांति से चल, दोनों चलते, ठीक है, झगड़ा लड़ाई मत करो, ठीक है, लड़ाई माफ करो, ठीक है। आगे तो उसके साथ में बोला जा रहा है कि लिफ्टमैन का जो रिवेंज है, मतलब अगर वो उसको मड में फेंक देता, मिट्टी में फेंक देता उस बंदे को, तो उसको उतने शांति नहीं मिलती जितना उसको लिफ्ट से बाहर निकाल के मिली है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। तब जाके उसका रिवेंज सेटिस्फाई हुआ और उसको अच्छा फील हुआ कि मैंने इसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो बेसिकली इसमें यही बोला जा रहा है लोग कैसे भी हो आप सबसे अच्छे से बात करो, सबसे प्रेम से बात करो, ठीक है, लड़ाई माफ करो, हाँ, सॉरी बोलो, प्यार करो, ऐसा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई मीनिंग अगर पूछना है तो पूछ सकते हो। चेस्टरफील्ड का जो मीनिंग दिया हुआ है, चेस्टरफील्ड, ठीक है, ऑथर एंड पैट्रन ऑफ लेटर्स। पैट्रन का मीनिंग लिख लो सपोर्टर, जो सपोर्ट कर रहा है, सपोर्टर, ठीक है। और तुमको कुछ नहीं समझे तुम आगे चल के भी पूछ सकते हो। पेज नंबर 18 पर एक लाइन दी हुई है जहां पर लिखा है ऑन द लोनली मूर, लास्ट सेकंड पैराग्राफ, लास्ट 4th लाइन, ऑन द लोनली मूर। लोनली मूर मतलब मूर का मीनिंग है पाथ, रास्ता, ठीक है, ऑन द लोनली मूर। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे, टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो।